आज हम ऐसी डार्क बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे जिनका यूज करके आप कॉन्फिडेंट और किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। अगर आपने इनका यूज कर लिया तो आप 1% लोगों में गिने जाओगे। आज हम ऐसी डार्क बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे जिसका बड़े बड़े लोग छुपाकर यूज करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है। ये वीडियो ऐसी डार्क बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताएगी जिसका यूज करके तुम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। इस वीडियो में तुम्हें एक बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बुक भी बताऊंगा। कभी किसी को देखा है बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि तुम चाहकर भी उससे नजर नहीं हटा पाए। वो कुछ नहीं बोला, ना मुस्कुराया ना हिला, बस तुम्हें देखता रहा। और उस एक नजर में कुछ था, कुछ ऐसा जो तुम्हारे भीतर उतर गया, जैसे तुम्हारी आत्मा किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रख दी गई हो। तुमने अपने आप से कहा, क्या ये मुझे पढ़ रहा है? लेकिन हकीकत ये थी, हाँ वो तुम्हें पढ़ रहा था। लोग सोचते हैं बॉडी लैंग्वेज मतलब जेस्टर्स, हैंड मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट, लेकिन डार्क बॉडी लैंग्वेज कुछ और है। ये वो हिस्सा है जो किसी इंसान को हिप्नोटाइज कर सकता है या पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। ये एक साइलेंट वेपन है जिसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो लोगों को बिना एक शब्द बोले बेंड कर देते हैं। और सबसे डरावनी बात, तुम्हारे आसपास शायद कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे हर इमोशन, हर हेजिटेशन, हर लाई को तुमसे पहले पहचान लेता है। ये वीडियो का पार्ट 1, क्योंकि मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो करीब 40 मिनट वीडियो बना रही थी, इसलिए मैं वीडियो को 2 पार्ट में तोड़ दिया है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं? ना उन्होंने कुछ कहा ना कुछ किया, फिर भी अचानक सब अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी एक अनस्पोकन कमांड देती है, मैं कंट्रोल में हूँ। वो चाल से नहीं चलते, वो प्रेजेंस से चलते हैं। वो मुस्कुराते नहीं, वो एनालिसिस करते हैं। उनकी हर सांस, हर पॉज, हर नजर गणना की हुई होती है। डार्क बॉडी लैंग्वेज दोस्त सीखी नहीं जाती, इसे महसूस किया जाता है। ये पावर की वो भाषा है जो सिर्फ अंदर से स्टेबल और जागरूक इंसान बोल सकता है, क्योंकि जब कोई इंसान अपने मूवमेंट, एक्सप्रेशन और साइलेंस को कंट्रोल करना सीख लेता है तो वो सिर्फ बॉडी नहीं कंट्रोल करता, वो दूसरों के माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। कभी किसी से बात करते हुए तुम्हें वो अनईजी फीलिंग आई है कि सामने वाला कुछ छिपा रहा है, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है? तुम्हारा दिमाग कहता है सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा शरीर कहता है कुछ गड़बड़ है। वो यही डार्क सिग्नल है, क्योंकि बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती, वो सब कुछ रिवील करती है, बस देखने वाली नजर चाहिए। डार्क बॉडी लैंग्वेज सिखाती है कब साइलेंस बोलता है, कब आई कॉन्टैक्ट हथियार बनता है, कब स्टिलनेस डर पैदा करती है। और जब तुम इसे समझ जाते हो तो तुम भीड़ में अकेले वो इंसान बन जाते हो जिससे लोग एक साथ फैसिनेट भी होते हैं और डरते भी। लेकिन याद रखना, ये नॉलेज डेंजरस है, क्योंकि ये सिर्फ समझने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये वो कला है जो किसी को कैरिस्मेटिक बना सकती है या मैनिपुलेटर भी। अब सवाल ये नहीं कि तुम डार्क बॉडी लैंग्वेज समझना चाहते हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम तैयार हो लोगों की असली सूरत देखने के लिए? क्योंकि एक बार तुमने ये स्किल सीख ली तो तुम कभी पहले जैसे नहीं रह पाओगे। तुम हर माइक्रो मूवमेंट, हर स्माइल, हर पॉज के पीछे का मीनिंग देखने लगोगे। तुम्हें समझ आएगा कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन बस अभिनय कर रहा है। तो अगर तुम्हें जानना है कैसे अपने साइलेंस को वेपन बनाओ, कैसे अपनी नजर से किसी का कंट्रोल लो और कैसे बिना बोले लोगों को अपनी एनर्जी से बेंड करो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे डार्क बॉडी लैंग्वेज की, वो भाषा जो लोगों को पढ़ती नहीं, उन्हें नंगा कर देती है। अगर तुम अपनी प्रेजेंस से लोगों के मन में डर और रिस्पेक्ट दोनों जगाना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो बातें आज तुम सुनोगे वो तुम्हारे अंदर के परसेप्शन को बदल देंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम उतरते हैं उस पहले डार्क जेस्चर में जो इतना सबटल है कि दुनिया के 99% लोग उसे कभी नोटिस ही नहीं करते। लेकिन जो 1% लोग इसे समझते हैं वो दूसरों के झूठ, डर और सच्चाई को उनके शब्दों से नहीं, उनके शरीर के माइक्रो फ्रीज से पढ़ लेते हैं। कभी किसी से बात करते हुए तुम्हें महसूस हुआ कि वो तुम्हारे किसी सवाल पर 1 सेकंड के लिए रुक गया? बस उतनी देर जितनी देर में तुम्हारा सबकॉन्शियस कुछ पकड़ लेता है। एक हल्का पॉज, एकदम टाइनी फ्रीज, और फिर वो ऐसे नॉर्मल हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो पल, वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड सच बोल चुका था। देखो, बॉडी हमेशा माइंड से तेज होती है। जब कोई इंसान किसी ऐसी बात से ट्रिगर होता है जो उसे डराती है या जिसके लिए वो गिल्टी है, तो उसका शरीर उससे पहले रिएक्ट कर देता है, इससे पहले कि दिमाग झूठ बोल सके। वो रिएक्शन क्या होता है? फ्रीज, एक माइक्रोस्कोपिक पॉज, सांस का रुक जाना, आंखों का स्थिर हो जाना, कंधे का मोमेंटरीली स्टिफ होना या ब्लिंक का रुक जाना, ये होता है माइक्रो फ्रीज। सोचो, एक इंटेरोगेशन रूम है, कमरे में हल्की रोशनी, एक टेबल, 2 कुर्सियां और सामने बैठा एक आदमी जिसे कुछ छिपाना है। ऑफिसर उससे पूछता है, क्या तुम उस रात वहां थे? वो जवाब देता है, नहीं। लेकिन नहीं कहने से पहले उसका शरीर फ्रीज हो जाता है। सिर्फ आधे सेकंड के लिए उसकी आंखें पलक झपकाना भूल जाती हैं, उसके गले की मांसपेशियां तन जाती हैं और फिर वो बोल देता है, नहीं। ऑफिसर मुस्कुराता है, क्योंकि ट्रेन्ड आंखों ने वो फ्रैक्शन देख लिया था, वो फ्रीज जिसमें पूरा सच छिपा था। लेकिन क्यों होता है ये फ्रीज? ये हमारा प्राइमिटिव सर्वाइवल रिस्पॉन्स है।
इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग में 3 प्राइमरी रिएक्शंस डाले हैं। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज जब हमें खतरा महसूस होता है या जब हम किसी मॉरल या इमोशनल खतरे में पड़ते हैं तो हमारा बॉडी एक स्प्लिट सेकंड के लिए शट डाउन कर देता है। वो खुद को इनविजिबल बनाने की कोशिश करता है, जैसे कह रहा हो शायद खतरा मुझे नोटिस न करे। यही इंस्टिंक्ट आज भी एक्टिवेट होती है जब कोई इंसान झूठ बोलता है, एक्सपोज्ड महसूस करता है या गिल्ट में होता है। माइक्रो फ्रीज एक बॉडी का बेट्रेली मोमेंट है जहां वो दिमाग के बनाए फैसाइड को धोखा दे देती है, क्योंकि दिमाग प्लान करता है कि मैं नॉर्मल दिखूंगा, लेकिन शरीर का सबकॉन्शियस प्लान होता है मैं बचूंगा। इस क्लैश में जो मोमेंटरी पॉज आता है वही माइक्रो फ्रीज है। वो ट्रूथ का शैडो है जो बिना शब्दों के बोल पड़ता है। अगर तुमने इस फ्रीज को पकड़ना सीख लिया तो तुम लोगों के अनस्पोकन कन्फेशंस पढ़ सकते हो, क्योंकि कोई भी इंसान अपने माइक्रो रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो उसके नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, एक्टिंग नहीं। डार्क रीडर्स इस स्किल का इस्तेमाल इंटेरोगेशन में नहीं बल्कि रियल लाइफ में करते हैं, रिलेशनशिप्स, कॉन्वर्सेशंस, नेगोशिएशंस। क्योंकि जब कोई तुम्हारे सामने फ्रीज करता है तो वो तुम्हें अपने डर, अपने गिल्ट या अपने इनसिक्योरिटी का एड्रेस दे रहा होता है। तुम्हें बस देखना होता है। हाउ टू डिटेक्ट माइक्रो फ्रीज बेसलाइन बनाओ। पहले देखो इंसान का नॉर्मल बॉडी फ्लो कैसा है, उसकी ब्लिंकिंग, ब्रीदिंग, जेस्चर्स। फिर जब वो किसी सवाल या टॉपिक पर अचानक स्टिल हो जाए, वहीं पकड़ा गया मोमेंट है। आई एंड ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, आंखें एकदम स्थिर हो जाना या अचानक सांस रोक लेना, ये स्ट्रॉन्ग क्यूज होते हैं। वॉइस डिले, अगर वो बोलने से पहले हाफ सेकंड की खामोशी लाता है तो समझो बॉडी सिग्नल भेज चुकी है। डेंजर डिटेक्टेड, मसल टेंशन, उसके जबड़े, गले या कंधे में सडन टाइटनेस दिखे, ये बॉडी का डिफेंस रिएक्शन है। अब सोचो, अगर तुमने इस सिग्नल को टाइमिंग के साथ इस्तेमाल करना सीख लिया तो तुम किसी के माइंड को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हें पता है कि कौन सा टॉपिक उसे फ्रीज कर देता है तो तुम वहीं हिट करोगे जहां उसका सबकॉन्शियस कमजोर है। तुम उसके कंफर्ट जोन को डायसेक्ट कर सकते हो बिना उसे छुए। लेकिन याद रखना, ये शक्ति दोधारी तलवार है। अगर तुम इसे अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम लोगों को गहराई से समझ पाओगे। अगर मैनिपुलेशन के लिए तो तुम खतरनाक बन जाओगे। माइक्रो फ्रीज सिर्फ झूठ का संकेत नहीं होता, कभी कभी ये इमोशनल एक्सपोजर का भी होता है। कभी किसी ने कुछ कहा जो तुम्हें भीतर तक लगा और तुम्हारा शरीर पल भर के लिए रुक गया। वो भी फ्रीज है, लेकिन गिल्ट का नहीं, वल्नरेबिलिटी का। इसलिए डार्क रीडर्स सिर्फ फ्रीज देखा बोलकर डिसाइड नहीं करते, वो कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। क्योंकि बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन माइंड उसकी कहानी ट्विस्ट कर देता है। हर इंसान अपने चेहरे पर एक मास्क पहनता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज वो जगह है जहां वो मास्क स्लिप करता है। और माइक्रो फ्रीज वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब सच झूठ के कपड़ों से बाहर झांकता है। सच हमेशा चिल्लाता नहीं, कभी कभी वो बस एक पल के लिए रुकता है। तो अगली बार जब कोई मुस्कुराते हुए कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो उसके वर्ड्स मत सुनो, उसके शरीर का वो फ्रैक्शन देखो जहां उसने एक सेकंड के लिए ब्रेथ रोक ली थी। वहीं से सच्चाई शुरू होती है। अब जो इशारा हम समझने जा रहे हैं वो उतना ही खामोश है जितना खतरनाक। वो जेस्चर जो इंसान तब करता है जब उसका दिल सच बोल देता है, लेकिन उसका दिमाग चाहता है कोई उसे पकड़ ना ले। आज हम उतरेंगे द नेक टच, सेल्फ सूदिंग सिग्नल की उस गहराई में जहां शरीर अपने डर, बेचैनी और सच्चाई को बिना शब्दों के उघाड़ देता है। कभी किसी से बात करते हुए देखा है, वो मुस्कुरा रहा था, बात कर रहा था, सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक उसने अपने गले को छू लिया। कभी कॉलर के पास उंगलियां फेर ली, कभी चैन पकड़ी, कभी गर्दन के पीछे हल्का सा हाथ रख दिया, या कभी स्कार्फ ठीक करने का बहाना बनाया। तुमने शायद सोचा बस आदत है, लेकिन नहीं, वो आदत नहीं, वो डिफेंस है। मानव शरीर में गर्दन एक बहुत संवेदनशील हिस्सा है। यहाँ स्किन के नीचे हमारी कैरोटिड आर्टरीज और वेगस नर्व होते हैं जो सीधे दिमाग से जुड़े हैं। जब कोई इंसान इमोशनली डिस्टर्ब्ड, नर्वस, गिल्टी या इनसिक्योर महसूस करता है तो उसका शरीर उसे काम करने की कोशिश करता है और सबकॉन्शियस लेवल पर हाथ उसी जगह चला जाता है जहाँ से कंफर्ट सिग्नल भेजा जा सके। वो जगह है गर्दन। हमारा सबकॉन्शियस उस समय यह कहता है मैं खतरे में हूँ, मुझे खुद को शांत करना है। ये डेंजर फिजिकल नहीं भी हो सकता, कभी कभी यह इमोशनल या सोशल डेंजर होता है, जैसे कोई झूठ बोलते समय पकड़े जाने का डर या किसी टॉपिक पर वल्नरेबल महसूस करना। और जैसे ही वो डिस्कम्फर्ट उठता है, हाथ अपने आप गले की तरफ जाता है। वो सेल्फ सूदिंग रिफ्लेक्स है, बॉडी का खुद को गले लगाने का तरीका। नेक टच दो तरह से होता है, फ्रंट नेक टच, वल्नरेबिलिटी सिग्नल, जब कोई इंसान गले के सामने यानी थ्रोट एरिया को हल्का छूता है। ये जेस्चर इनसिक्योरिटी और डिफेंसिवनेस दिखाता है, खासकर तब जब कोई झूठ बोलते हुए गिल्ट महसूस कर रहा हो या उसे किसी टॉपिक से इमोशनल डिस्कम्फर्ट हो, क्योंकि थ्रोट हमारी वॉइस का डोरवे है। जब अंदर कुछ छिपाना हो, सबकॉन्शियस उसी जगह को शील्ड करता है। बैक नेक टच, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस, जब कोई व्यक्ति गर्दन के पीछे हाथ रखता है या रगड़ता है, इसका मतलब होता है मुझे यह स्थिति पसंद नहीं। वो अंदर से इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहा होता है, लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा होता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है, सब ठीक लग रहा है। तुम कैजुअली पूछते हो तो तुम्हारा एक्स अब भी कांटेक्ट करता है? वो तुरंत हंसती है, नहीं वो सब तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी
उसकी उंगलियां उसके गले के पास चली जाती हैं। वो अपने चेन को हल्का सा पकड़ लेती है या अपनी गर्दन को लाइटली रब करती है। उसकी बॉडी ने बोल दिया, ये टॉपिक मुझे अनकंफर्टेबल करता है। वो शायद सच बोल रही हो, लेकिन सच आरामदायक नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस ने पहले ही उस बेचैनी को रिवील कर दिया। पुरुषों में यह जेस्चर अक्सर कॉलर टक के रूप में दिखता है। जब वो अपने शर्ट के कॉलर को हल्का खींचते हैं या नेक एरिया को खुजाते हैं, भले ही वहाँ कुछ भी एज ना हो। ये हीट सिग्नल नहीं है, बल्कि बॉडी का गिल्ट रिलीज मैकेनिज्म है। जब कोई आदमी किसी बात को लेकर नर्वस या कॉट फील करता है, तो उसका शरीर लिटरल हीट प्रोड्यूस करता है, और कॉलर टग उसके अंदर की असहजता को फिजिकल रूप में दिखाता है। जानते हो ये इंस्टिंक्ट क्यों आया? क्योंकि इंसान के लिए गला सबसे वल्नरेबल जगहों में से एक है। प्राचीन समय में जब कोई जानवर खतरा महसूस करता था, तो वो अपने थ्रोट को प्रोटेक्ट करता था, क्योंकि वहीं पर लाइफलाइन थी। आज के समय में भी जब इंसान इमोशनल थ्रेट महसूस करता है, जैसे एम्बैरेसमेंट, रिजेक्शन या एक्सपोजर, तो उसका सबकॉन्शियस उसी एरिया को प्रोटेक्ट करता है। ये एवोल्यूशन का पुराना डिफेंस है, जो मॉडर्न वर्ल्ड में भी एक्टिव है। जब हम गले को लाइटली रब करते हैं, तो वागस नर्व एक्टिवेट होती है। ये नर्व हार्ट रेट को थोड़ा कम करती है, ब्रीथिंग को स्टेबलाइज करती है और हमें शांत करती है। यानी ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस स्विच है। इसलिए ये गेस्चर हमेशा होता है जब कोई अनकंफर्टेबल टॉपिक पर बात कर रहा हो, गिल्ट महसूस कर रहा हो, या अपने वर्ड्स पर डाउट में हो। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने कॉन्फिडेंट बोल रहा है, लेकिन बीच बीच में अपने नेक या कॉलर को छूता है, तो समझो बॉडी कुछ और कह रही है। वो माइक्रो फ्रीज के बाद का रिकवरी गेस्चर होता है, जहाँ बॉडी खुद को कैल्म करने की कोशिश करती है ताकि झूठ मेंटेन रह सके। डार्क ऑब्जर्वर ऐसे गेस्चर को सिर्फ देखता नहीं, वो उसे डिकोड करता है। वो जानता है कि कोई इंसान ऐसा कब करता है, जब वो इमोशनली वल्नरेबल हो या जब उसे अपनी बात पर यकीन ना हो। और यही मोमेंट वो होता है जहां मैनिपुलेटर को एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जब किसी का सबकॉन्शियस एक्सपोज्ड होता है, तो उसका डिफेंस कमजोर हो जाता है। वहीं से कंट्रोल की शुरुआत होती है। हर नेक टच झूठ नहीं बताता। कभी कभी ये सिर्फ एंजाइटी का सिग्नल होता है। कभी एक महिला खुद को कंफर्ट देने के लिए नेकलेस पकड़ती है, कभी कोई आदमी सोचते हुए गर्दन के पीछे हाथ रखता है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट समझो, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमेशा सिचुएशन से जुड़ी होती है। एक डार्क रीडर जल्दबाजी नहीं करता, वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, पैटर्न पकड़ता है, फिर कंक्लूड करता है। डार्क बॉडी लैंग्वेज हमें ये सिखाती है कि इंसान जो कहता है वो रेयरली सच होता है, लेकिन जो उसका शरीर कहता है वो हमेशा रॉ ट्रुथ होता है। नेक टच उस रॉ ट्रुथ का सबसे ह्यूमन फॉर्म है। वो पल जब कोई इंसान अपने डर को शांत कर रहा होता है, लेकिन उसके जेस्चर्स बता रहे होते हैं कि कुछ भीतर टूट रहा है। अब बात करते हैं द हिडन डोमिनेंस स्टिल की, वो बॉडी लैंग्वेज जो अक्सर नजरों से छिप जाती है, लेकिन जिसके अंदर पावर छिपी होती है। वो टिल जो बोलता नहीं, लेकिन लोगों के सबकॉन्शियस में अथॉरिटी और कंट्रोल के बीज बो देता है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग किसी कमरे में घुसते हैं और बिना कुछ कहे भी सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। ना उन्होंने आवाज उठाई, ना उन्होंने कोई दिखावा किया, फिर भी वो पूरे माहौल को कमांड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज में होता है वो छिपा हुआ डोमिनेंस स्टिल, एक सबटिल, लगभग अदृश्य मूवमेंट जो दूसरों के सबकॉन्शियस में ये मैसेज भेज देता है, मैं कंट्रोल में हूँ, तुम नहीं। सोचो, तुम किसी डिस्कशन में बैठे हो, एक इंसान सामने है, थोड़ा झुका हुआ, सिर बराबर में, सब कुछ सामान्य लग रहा है। फिर वो हल्का सा अपना सिर टिल्ट करता है, बस इतना सा कि उसकी ठोड़ी ऊपर उठती है और गर्दन थोड़ी एक्सपोज होती है। अब तुम्हें लग सकता है ये तो मामूली सा जेस्चर है, लेकिन नहीं, यही वो पल है जहाँ डोमिनेंस शुरू होती है। ये टिल्ट दो मैसेजेस देता है, एक फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल। फिजिकल लेवल पर जब कोई इंसान अपनी ठोड़ी थोड़ा ऊपर करता है, वो सबकॉन्शियसली ये दिखाता है कि उसे डर नहीं है, क्योंकि जो इंसान वल्नरेबल जोन एक्सपोज करता है, जैसे गर्दन या थ्रोट एरिया, वो सिग्नल देता है मैं निडर हूँ। और साइकोलॉजिकल लेवल पर ये एक कमांड होती है, एक साइलेंट डोमिनेंस मूव, क्योंकि अब वो तुम्हें ऊपर से देख रहा है और तुम उसकी नजर के नीचे आ गए हो। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस पोस्चर को अथॉरिटी से जोड़ देता है। इस टिल्ट का इस्तेमाल अक्सर पावरफुल लोग करते हैं, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, नार्सिसिस्ट्स, मैनिपुलेटर्स या हाई स्टेटस पर्सनैलिटीज। वो बात करते वक्त या सुनते वक्त हल्का सा सिर झुकाते हैं, लेकिन बाकी शरीर बिल्कुल स्टिल रखते हैं। इससे एक सबटल कंट्रोल पैदा होता है। तुम्हें लगता है कि वो आराम से सुन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर से एक ठंडा कॉन्फिडेंस टपक रहा होता है, जैसे वो कह रहे हो मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर हूँ। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं दी पावर एंगल। ये टिल्ट डोमिनेंस और डिटैचमेंट का ब्लेंड होता है, क्योंकि डोमिनेंस अकेली चीज नहीं है, अगर उसके साथ इमोशनल डिटैचमेंट जुड़ जाए तो वो डार्क पावर में बदल जाती है। और यही इस जेस्चर की ताकत है। वो आदमी जो हल्का सा टिल्ट करके तुम्हारी आंखों में देखता है, वो तुम्हें पढ़ रहा होता है। वो तुम्हारी हर ब्लिंक, हर माइक्रो एक्सप्रेशन को डिकोड कर रहा होता है, और तुम सोचते हो कि वो बस कैजुअली तुम्हारी बात सुन रहा है। कभी किसी इंटेरोगेशन रूम का वीडियो देखा है, जहाँ एक ऑफिसर सामने बैठा है और क्रिमिनल के जवाब सुनते हुए थोड़ा पीछे लीन करता है, थोड़ी ऊपर करता है और एक टिल्टेड नजर
से उसे देखता है। वो पोस्चर सिर्फ आराम नहीं होता, वो पावर प्रोजेक्शन होती है। वो कहता है अब तुम्हारी बारी है खुद को साबित करने की। ये हिडन डोमिनेंस टिल्ट दूसरों को चैलेंज करता है, लेकिन सीधे नहीं। वो सबकॉन्शियस फाइट छेड़ देता है और ज्यादातर लोग इस लड़ाई में हार जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने पावर खो दी। अब सवाल ये है, क्या ये टिल्ट सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने के लिए होता है? नहीं, ये खुद के अंदर के कंट्रोल का भी रिफ्लेक्शन है। जब कोई इंसान अपनी इमोशंस को मास्टर कर लेता है तो उसका शरीर नेचुरली काल्म और मेजर्ड हो जाता है। वो जेस्चर्स नहीं फेंकता, वो बस मूव करता है, जैसे चेस का एक कैलकुलेटेड स्टेप। उसके हर पॉज में साइलेंस की ताकत होती है और जब वो सिर थोड़ा झुकाता है या ऊपर उठाता है, वो जेस्चर किसी डायलॉग से ज्यादा जोर से बोलता है। अब चलो इसे उलट कर देखो। अगर तुम किसी के सामने हो और तुम चाहते हो कि वो तुमसे सब्टली इंटिमिडेटेड फील करे, तो बस एक काम करो, थोड़ा पीछे लीन करो, अपनी ठोड़ी थोड़ा ऊपर करो और बात करते वक्त डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन रखो। तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका सबकॉन्शियस खुद मान लेगा कि तुम कंट्रोल में हो। क्योंकि जब कोई इंसान नीचे एंगल से ऊपर की ओर देखता है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली सुपीरियर इंफीरियर रिलेशन क्रिएट करता है। ये बायोलॉजी है, साइकोलॉजी नहीं, इवॉल्वेशनली बिहेवियर। डार्क मैनिपुलेटर्स इसे अपने फेवर में यूज करते हैं। वो जानते हैं कि ज्यादा टिल्ट अग्रेशन दिखाता है और सटल टिल्ट क्यूरियोसिटी के साथ डोमिनेंस ब्लेंड करता है। इसलिए वो एग्जैक्ट बैलेंस रखते हैं, ना इतना कि तुम डर जाओ, ना इतना कि तुम कंफर्टेबल रहो। वो तुम्हारे सबकॉन्शियस को उसी जोन में रखते हैं जहां तुम कंफ्यूज रहो, क्या ये मेरी तरफ है या मेरे खिलाफ। और वही है मैनिपुलेशन का प्लेग्राउंड। पर याद रखो, इस टिल्ट की ताकत तभी आती है जब उसके पीछे सच्चा काम हो। क्योंकि अगर तुम अंदर से एंग्शियस हो तो तुम्हारा टिल्ट फेक लगेगा। तुम्हारे शोल्डर्स, आईज और जॉ लाइन तुम्हें बिट्रे कर देंगे। इसलिए डार्क बॉडी लैंग्वेज का पहला रूल है, पहले खुद को कंट्रोल करो फिर दुनिया को। तो अगली बार जब तुम किसी को ये सबटिल टिल करते देखो, ध्यान देना वो शायद तुम्हारे दिमाग के अंदर उतर रहा है। वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, जज कर रहा है या शायद टेस्ट कर रहा है। और अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम उसके टिल्ट का जवाब टिल्ट से दोगे, बिना अग्रेशन, बिना झुके हुए, बस उतनी ही स्टेडी गेज से जितनी उसकी। क्योंकि डार्क बॉडी लैंग्वेज की असली ताकत यही है, तुम जितना दिखाते नहीं उतना कंट्रोल करते हो। तो क्या तुम तैयार हो अपनी बॉडी को ऐसा वेपन बनाने के लिए जो बिना शब्द बोले लोगों के माइंड को बेंड कर दे? क्योंकि हिडन डोमिनेंस टिल्ट सिर्फ पोस्चर नहीं है, ये प्रेजेंस है। अब बारी है द लिप बाइट, सप्रेसिड थॉट की। वो जेस्चर जो कुछ नहीं कहता पर फिर भी सब कुछ बोल देता है। एक ऐसा बॉडी लैंग्वेज सिग्नल जो इंसान के दिमाग में चल रही तूफान जैसी सोच को एक छोटे से होंठ के दबाव में छिपा देता है। कभी किसी को देखा है, वो कुछ बोलने वाला होता है पर अचानक उसके होंठ हल्के से दब जाते हैं, जैसे कोई शब्द होंठों के बीच कैद कर लिया गया हो। वो पल छोटा होता है लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सच्चाई छिपी होती है। वो है द लिप बाइट, एक जेस्चर जो दिखने में मासूम लगता है लेकिन उसके पीछे दबी होती है। रोक दी गई चाहत, अपराध बोध या फिर एक काला ख्याल। सोचो किसी मीटिंग में कोई तुम्हें देखता है, तुम कुछ बोलते हो और वो अचानक अपने होंठ हल्के से काट लेता है। तुम सोचते हो शायद हैबिट है, लेकिन नहीं, वो उसके दिमाग में उठ रहे सप्रेस थॉट्स का संकेत है। कभी कभी ये बाइट गिल्ट छिपाता है, कभी डिजायर, कभी एंगर और कभी बस वो कह ना पाने वाली बात जो अंदर फंसी होती है। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कहते हैं लिप बिट इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंटल सुप्रेशन। मतलब जब दिमाग किसी थॉट को रोकना चाहता है तो शरीर उसे फिजिकल जेस्चर में कन्वर्ट कर देता है। होंठों को दबाना मतलब रुक जा, ये मत कह, जैसे किसी ने खुद से कहा हो कंट्रोल में रहो। अब यहाँ आता है इसका डार्क साइड, क्योंकि हर सप्रेशन सिर्फ इनोसेंस नहीं छिपाता, कभी कभी वो डेंजरस इंटेंट भी दबाता है। कभी किसी मैनिपुलेटर को देखो, जब वो किसी को इमोशनल ट्रैप में डालता है तो आखिरी पल पर वो हल्का सा लिप बाइट करता है, क्योंकि उसके अंदर गिल्ट का नहीं बल्कि कैलकुलेटेड थ्रिल का इमोशन उठ रहा होता है। वो जानता है कि वो किसी को मैनिपुलेट कर रहा है और वो उस टेंशन को अपनी बॉडी में लॉक कर देता है। लिप बाइट का मतलब हमेशा शाइनेस नहीं होता, कई बार ये पावर कंट्रोल जेस्चर भी होता है। सोचो एक इंसान तुम्हें सुन रहा है, उसकी आंखें सीधी तुम्हारी आंखों में हैं और वो हल्के से अपने निचले होंठ को दबाता है। तुम्हें लगेगा वो नर्वस है, लेकिन असल में वो तुम्हारे वर्ड्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो होल्ड कर रहा है खुद को रिएक्ट करने से। वो डिसाइड कर रहा है कब जवाब देना है, यानी वो सोच को रोक नहीं रहा, उसे शार्पन कर रहा है। वो जेस्चर सिर्फ रेस्ट्रेंट नहीं, एक कोल्ड कैलकुलेशन भी हो सकता है। अब अगर इसे इमोशनल स्पेक्ट्रम में देखो तो लिप बाइट एक मिरर जेस्चर है। ये प्यार भी दिखा सकता है और हेट भी, डिजायर भी छिपा सकता है और रेज भी। वो पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पल की एनर्जी क्या है। उदाहरण के लिए जब कोई इंसान किसी को देखकर अपने होंठ दबाता है तो वो अट्रैक्शन का साइन हो सकता है, क्योंकि उसका दिमाग उस पर्सन के बारे में इंपल्सिव थॉट सोच रहा होता है पर उसे दबा देता है। वहीं अगर वही जेस्चर किसी हीटेड आर्ग्यूमेंट में दिखे तो वो एंगर सप्रेशन का सिग्नल है, जैसे कोई कह रहा हो अगर मैंने अभी मुंह खोला तो सब निकल जाएगा। डार्क साइकोलॉजी में लिप बाइट को साइलेंट सेंसर कहा जाता है,
क्योंकि ये वो सेंसर है जो दिमाग खुद पर लगाता है। कभी किसी इंसान को देखो जो बहुत कंपोज दिखता है, लेकिन उसकी जॉलाइन टाइट है, लिप्स दबे हैं, वो कंट्रोल में है, पर अंदर उथल पुथल चल रही है। वो इंसान है जो हर इमोशन को दबा रहा है और एक दिन वही प्रेशर उसे एक्सप्लोड कर देता है। इसलिए लिप बाइट हमेशा हार्मलेस नहीं होता, कभी कभी ये सप्रेस्ड वॉल्केनो का सिग्नल भी है। अब अगर तुम लोगों को पढ़ना सीखना चाहते हो तो इस जेस्चर को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये सिग्नल सब कुछ रिवील कर सकता है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन कुछ छिपा रहा है, कौन किसी के लिए कुछ महसूस कर रहा है। और याद रखो, लिप बाइट कभी अकेला नहीं आता, इसके साथ हमेशा कोई सबटल मूवमेंट होता है, जैसे आंखों का झुकना, सांस का रुकना या हल्का सा माइक्रो फ्रीज। अगर ये जेस्चर साथ में दिखें तो समझ लो कि किसी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो वो नहीं चाहता कि दुनिया जाने। अब बात करते हैं इसके डार्क यूसेज की। इसे यूज भी किया जा सकता है। कुछ लोग इस जेस्चर का इस्तेमाल साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन पैदा करने के लिए करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली लिप्स और बाइट का कनेक्शन सेंसुअलिटी और मिस्ट्री से होता है। जब कोई हल्के से अपने होंठ को काटता है तो दिमाग उसे हिडन डिजायर के सिग्नल की तरह पढ़ता है। वो सबकॉन्शियसली क्यूरियोसिटी और टेंशन पैदा करता है। इसीलिए सिडक्शन में ये जेस्चर पावरफुल माना जाता है, लेकिन डार्क साइड में ये मैनिपुलेशन बन सकता है, क्योंकि जब कोई इंसान जानबूझकर लिप बिट करे वो तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूज कर सकता है। तुम ये नहीं समझ पाओगे कि वो गिल्ट में है या तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ले रहा है। अब सुनो, आज हम बात करेंगे उस एक जेस्चर की जो शायद तुम्हारी आंखों के सामने हर दिन होता है, पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। वो पल जब कोई झूठ बोलता है और फिर अचानक उसके कंधे हल्के से नीचे गिरते हैं। वो कोई थकान नहीं होती, वो एक रिलीज होती है। झूठ बोलने के बाद का छिपा हुआ राहत का पल। कभी किसी इंसान को देखा है, वो बात कर रहा है, उसकी आवाज स्थिर है, चेहरा बिल्कुल सामान्य है, पर जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है उसके दोनों कंधे हल्के से नीचे गिर जाते हैं, बस एक सेकंड के लिए, जैसे किसी ने उसके सीने से पत्थर उतार दिया हो। यही है द शोल्डर ड्रॉप, वो जेस्चर जो बताता है कि किसी इंसान ने अभी अभी एक झूठ बोला है या कोई बोझ हल्का किया है जो शायद सच नहीं था। ये जेस्चर दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका टाइमिंग सब कुछ बता देता है। झूठ के ठीक बाद जब कोई इंसान फाइनली सेफ महसूस करता है तो उसके शरीर से वो टेंशन एनर्जी बाहर निकलती है और वो राहत उसके कंधों की हरकत में झलक जाती है। क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं हमारा शरीर एक सबटल फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। मसल्स टेंस हो जाते हैं, शोल्डर्स थोड़े उठे रहते हैं, जैसे कोई अनजाना डर हो, कहीं पकड़ न लिया जाऊं। और जब वो झूठ स्वीकार लिया जाता है, जब कोई सवाल नहीं करता, तो दिमाग साई ऑफ रिलीफ छोड़ता है और शरीर उस राहत को दिखाता है एक स्मॉल शोल्डर ड्रॉप के जरिए। सोचो, किसी इंटेरोगेशन में एक सस्पेक्ट बैठा है, ऑफिसर पूछता है क्या तुम वहां थे? वो जवाब देता है नहीं, मैं घर पर था। उसकी आवाज स्टेडी है, लेकिन उसके शोल्डर्स हल्के से नीचे गिरते हैं। वो ड्रॉप इतना सबटल होता है कि ट्रेन्ड आंखें ही पकड़ सकती हैं, पर उस एक पल में वो सब रिवील कर देता है कि वो झूठ बोल चुका है और अब उसका दिमाग कह रहा है डेंजर गॉन, सेफ नाउ। वो मोमेंटरी रिलीफ आफ्टर डिसेप्शन ही असली कन्फेशन होता है। डार्क बॉडी लैंग्वेज में इसे कहते हैं डी रिलीज सिग्नल। ये वो सिग्नल है जो इंसान खुद से भी छिपा नहीं पाता, क्योंकि झूठ सिर्फ दिमाग से नहीं बोला जाता, वो शरीर से झूठा बनता है। तुम चाहो भी तो अपने मसल्स को पूरी तरह कमांड नहीं कर सकते। इसलिए जब ट्रूथ और लाई के बीच की लड़ाई चलती है तो शरीर हर छोटी हरकत से उसे बिट्रे कर देता है। अब सोचो, डार्क मैनिपुलेटर्स इस जेस्चर को पढ़ना बखूबी जानते हैं। वो किसी के शोल्डर्स के ड्रॉप को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कौन सच्चा है कौन झूठा, और वो इस इंफॉर्मेशन को वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर तुम जान जाओ कि किसी ने अभी राहत ली है तो तुम जान जाओगे कि उसने अभी कोई टेंशन छोड़ी है, और हर रिलीफ के पीछे कोई डर छिपा होता है। अब सोचो, इसका उल्टा, अगर तुम खुद किसी से झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें इस जेस्चर को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स इस रिलीज को पकड़ सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है अगर तुम डिसेप्शन को हाइड करना चाहते हो तो रिलीफ मत दिखाओ। झूठ बोलने के बाद होल्ड द टेंशन, शरीर को स्थिर रखो, कंधों को स्टिल रखो, सांस स्टेडी रखो, क्योंकि सच्चे लोग रिलैक्स नहीं दिखते, वो कंपोज्ड दिखते हैं। झूठे लोग रिलैक्स्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को अस्थायी रूप से बचा लिया होता है। पर याद रखना, हर शोल्डर ड्रॉप झूठ नहीं होता। कभी कभी ये इमोशनल एग्जॉस्शन का सिग्नल भी हो सकता है, जैसे कोई बहुत देर तक सच छिपा रहा हो और आखिरकार सब बोल दे। तो अब मैं तुम्हें एक बुक सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है व्हाट एवरी बॉडी इज सेइंग बाय मार्विन कार्लिनस, जो नेवरो, ये बेस्ट बुक है बॉडी लैंग्वेज के लिए। हम कभी कभी समझ लेते हैं कि लोग जो कहते हैं वही सच है, लेकिन सच तो वहाँ छिपा है जहाँ शब्द पहुँच नहीं पाते, ऊपर से नीचे तक उनके शरीर में। जब तुम किसी से मिलते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? चेहरा। पर उस चेहरे के बाद जो आता है, उसकी नजरें, हाव भाव, गर्दन, कंधे, हाथ और सबसे नीचे उसके पैर, वही असली कहानी बताते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं सिर और आंखें। सिर का हल्का सा टिल्ट या सीधा रख कर बैठना बताता है कि इंसान कितना अलर्ट या डिटैच्ड है। आंखें वो शैलो विंडोज नहीं बल्कि माइक्रोफोन है
जो भीतर की फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं। जो इंसान अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी मूवमेंट्स को पढ़ना सीख लेता है, वह दूसरों का माइंड आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसीलिए जो लोग सचमुच इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ उन्हें एम्पैथी के साथ यूज करते हैं, कुछ मैनिपुलेशन के लिए। तुम्हें चुनना होगा, तुम इस परसेप्शन को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज करोगे या दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इन सिग्नल्स को कैसे रीड करके सही कंक्लूजन निकले, बिना जंप करने के, बिना गलती के, ताकि तुम किसी के झूठ में फंसने से पहले ही उसे पहचान सको, ताकि तुम अपने रिश्तों में क्लैरिटी ला सको, निगोशिएशंस में एज पा सको और अपनी सेफ्टी सुनिश्चित कर सको। एक आखिरी बात, जब तुम दुनिया को ऊपर से नीचे पढ़ने लगोगे, ये जरूरी नहीं कि तुम हर बार सही हो जाओगे, पर फिर भी तुम्हें एडवांटेज मिलेगा। तुम महसूस कर सकोगे कि कौन नकाब उतार रहा है, कौन मास्क पहनकर चल रहा है और किसके भीतर तूफान है। और सिर्फ यही अवेयरनेस ही तुम्हें उनकी टैक्टिक्स से बचाएगी। अगर तुम सच में तैयार हो, कमेंट में लिखो, अब मैं ऊपर से नीचे पढ़ूंगा। मैं तुम्हें अगला वीडियो दूंगा जहां मैं हर सिग्नल का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दूंगा, रियल लाइफ क्लिप्स, प्रैक्टिस ड्रिल और वो मिस्टेक्स जो बजीनियर करते हैं, ताकि तुम असली वर्ल्ड में इसे इस्तेमाल कर सको। याद रखना, लोग तुम्हें वही दिखाते हैं जो वे चाहते हैं कि तुम देखो, पर अब तुम्हारे पास एक नया नजरिया है, ऊपर से नीचे तक का मैप, और जो मैप पढ़ ले वह कभी उसी तरह नहीं देखता।